साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अमेरिका की बात करूंगा और अमेरिका में जिस प्रकार से भारतीय मूल के लोग अपना डंका पीट रहे हैं उसकी बात करूंगा। और यह बात क्यों महत्वपूर्ण है यह भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आने के बाद लगातार मोदी सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें कही जा रही है। कोशिश यह की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध खराब हो जाए। अब भले ही कोई भी मामला हो, अब देखिए ना, अभी कुछ समय पहले जो भारतीय अमेरिका से लौटे उसकी तस्वीरों को वायरल करके जो विपक्ष है वो मोदी सरकार को और पूरे भारत को शर्मसार करने में लगा है कि अरे हम तो शर्मिंदा हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं दोस्तों, आपने देखा ना, ये तो बरसों से हो रहा है। भाई, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी तो यही नियम था ना। अब वहां पर जो अवैध रूप से घुस जाएंगे, कोई भारत में भी घुस जाएगा, तो आप जो भी नियम कानून होगा उसी के तहत तो वापस आएंगे। वहां भी तो अमेरिका का कानून लागू होता है, यहां भी होता है भारत का कानून लागू। लेकिन बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और मोदी जी अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं तो आप समझ लीजिए संबंधों को बिगाड़ने की भी कोशिश होगी। और इसीलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो रखने जा रहा हूं कि किस प्रकार से अमेरिका में भारतीयों का डंका बज रहा है। और यह भारतीयों को एकजुट करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से किया है, यह उसकी ताकत है। और मैं जब आपको दिखाऊं तो मैं आपको सबसे पहले चीजें बताता हूं। दोस्तों, आप पहले एक एक करके हमारी क्लिपिंग्स को भी देखें और साथ में आपसे निवेदन करता हूं आप कमेंट भी कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, इसी कमेंट से शुरू कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही ट्रंप प्रशासन आया सब सवाल उठाने लगे, क्या भारतीयों का जलवा होगा, भारतीय मूल के लोग कितने शामिल होंगे। लेकिन यह वजह क्यों है दोस्तों, आखिर यह उम्मीदें जगी क्यों? आप समझिए, चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन ने खुलकर बांग्लादेश की बात कही थी। कमला ने दुनिया भर के हिंदुओं को नजरअंदाज किया, यह कहा था। आप देखिए, ट्रंप ने कहा है मैं हिंदुओं की हिफाजत करूंगा, वहां की खुलकर कहा उन्होंने। और जब ट्रंप राष्ट्रपति के लिए चुने गए तो दुनिया भर के हिंदुओं ने इस बात की खुशी जताई। उस खुशी में खलल डालने की कोशिश हो रही है। तो मैं अभी आपके सामने ट्रंप के नवरत्न से मिलाना चाहता हूं। और ये सब के सब भारतीय हैं दोस्तों। एक एक करके देखिए, विदेश में जो भारतवंशी रहते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन भारत के लोगों को गर्व महसूस होगा। हमें गर्व महसूस होता है। जैसे भारत अच्छा करता है तो अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों को गर्व होता है। अमेरिका में अगर कोई भारतवंशी अच्छा कर रहा है तो हमें भी गर्व महसूस होता है। आप एक एक करके नवरत्नों को देखिए। पहला, ये हैं कश्यप प्रमोद विनोद पटेल, काश पटेल। इनका पूरा नाम है कश्यप प्रमोद विनोद पटेल। ये एफबीआई के डायरेक्टर, उम्र सिर्फ 44 साल और पहले हिंदू भारतीय। अब आपको गर्व नहीं होगा, किसे नहीं होगा दुनिया भर में, एक हिंदू व्यक्ति अगर एफबीआई का डायरेक्टर बने। इनका जन्म 25 फरवरी 1980 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। इनके माता पिता मूल रूप से भारत के गुजरात के रहने वाले थे। और मैं पढ़ रहा था दोस्तों कि काश पटेल की जो जड़ें हैं वो भारत अमेरिका दोनों संस्कृतियों से प्रभावित है। एक संगम दिखता है इनकी पूरी सोच में, इनके पूरे करियर में इस सोच से बड़ा फर्क पड़ा है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई पद के लिए जब नॉमिनेट किया तो इसमें एक कंफर्मेशन हियरिंग होती है दोस्तों, सीनेट की जुडिशियल कमेटी के समक्ष। जानते हैं, इसमें इनका पूरा परिवार था और पूरे परिवार के साथ जब अभिवादन किया तो इन्होंने जय श्री कृष्ण बोलकर किया।
किसे गर्व नहीं होगा? FBI उसका डायरेक्टर एक हिंदू, भारतीय जड़ें हैं जिनकी गहरी, तो ये पहले रत्न है। दूसरा, तुलसी गबार्ड, नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक। तुलसी गबार्ड पासेस सीनेट कमिटी वोट पेविंग वे टू DNI कंफर्मेशन। अब आप सोचिए, इससे बड़ा पद नहीं हो सकता। एक समय राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने बड़ी दावेदारी ठोकी थी, आने वाले समय में यह भी दिखेगा। मगर ये नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं दोस्तों। हिंदू संस्कृति से इनका बड़ा गहरा लगाव है। तुलसी गबार्ड का जन्म अमेरिका के समोआ में हुआ। वो हवाई में पली बढ़ी। इनकी पूरी की पूरी धार्मिक पृष्ठभूमि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और भगवत गीता को अपना मार्गदर्शक मानती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने तुलसी गबार्ड में देखा कि इन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई। ये बड़े गर्व के साथ अपनी संस्कृति के बारे में खुलकर कहती हैं। ये भी कहती हैं कि भैया हमको कई बार लोग नरेंद्र मोदी और इनके पपेट बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गर्व से इस बात का इजहार करती है। तो तुलसी गबार्ड, अब देखिए ना, यहां आकर अभिभूत हूं। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने किया अक्षरधाम का दौरा। तीसरा व्यक्ति जो अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं, JD वेंस, उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी। अब आप कहेंगे कि ये तो उपराष्ट्रपति की पत्नी है। आपको पता है ना कमला हैरिस को क्यों खड़ा किया गया? जानते हैं ये कि भैया भारतीय बड़े प्रभावशाली हो गए हैं और उन भारतीयों के जरिए जो बाकी देशों के वहां रहने वाले नागरिक हैं उनको भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो JD वेंस के रूप में मिला भाई इनकी पत्नी उषा चिलुकुरी, और वहां राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी हो, उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी हो, उनकी भी बड़ी भूमिका रहती है। आप समझ लीजिए। उषा चिलुकुरी के बारे में मैं पढ़ रहा था दोस्तों। इनके माता पिता आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, बाद में अमेरिका में जाकर बस गए, और जो उपराष्ट्रपति बने हैं वेंस साहब, JD वेंस साहब, वो खुलकर कहते हैं कि ये धार्मिक रूप से जिस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, वो बताते हैं कि मैं कभी भी मुसीबतों में फंसता हूं तो इनका जो धार्मिक आचरण है, संस्कृति है, उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। और खुद उषा भी बोलती हैं कि मैं एक धार्मिक घराने में पली बड़ी हूं, मेरे माता पिता हिंदू हैं, यही एक चीज है जो उन्होंने मुझे सिखाई और एक अच्छा इंसान बनाया। चौथे रत्न के बारे में बताता हूं, बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप समझ पाए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं तो इन संबंधों को बिगाड़ने के लिए तमाम कोशिशें होंगी। वो सारे जो भारतीय आए हैं यहां पर हथकड़ी में और तमाम तरीके से, जैसे भी उनकी तस्वीरें दिखा करके, आप एक बात समझिए दोस्तों, हो सकता है कई लोग बुरा भी सोचते हो, क्योंकि एक व्यक्ति जो डंकी रूट से अमेरिका गया है, भाई पूरी संपत्ति बेच दी, अमेरिका चले जाएंगे, घर बार बेच दिया। एक एक केस स्टडी में पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पेंशन तक दे दी कि जा बेटा तू अमेरिका में रहे। वो अंदर घुसा और पकड़ा गया। 45 लाख रुपए दिए उसने अमेरिका डंकी रूट से पहुंचने के लिए, और जैसे ही अंदर घुसा वो पकड़ा गया और अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़ के वापस भारत लौटा दिया। अब जिसका सब कुछ लुटपिट चुका है, अगर हवाई जहाज में बैठा है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं एक वो बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता भाई मानवीयता अमानवीयता के कानून तो उधर सबसे ज्यादा अधिक है, वही सबसे ज्यादा उठाते हैं मुद्दा। लेकिन अगर आप अवैध तरीके से गए हैं तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आपको चौथे रत्न के बारे में बताता हूं। ये हैं श्री राम कृष्णन, सीनियर पॉलिसी एडवाइजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो जनाब हैं, चेन्नई में इनका जन्म हुआ है, भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है। ये एलन मस्क के बहुत ही खास व्यक्ति हैं, और एलन मस्क के अगर खास है तो आप समझ लीजिए कोई तो बात होगी ना। श्री राम कृष्णन का जन्म आपको बताया दोस्तों चेन्नई में हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। टेक्नोलॉजी का इनको काफी पैशन रहा है, और इनको उस वक्त कोडिंग की जानकारी थी, यह हासिल कर ली थी जब उनके पास इंटरनेट तक नहीं था। अन्ना यूनिवर्सिटी से 2005 में डिग्री हासिल की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। पांचवें रत्न के बारे में बताता हूं, आप देखिए। ये हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य। इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, जो अमेरिका का हेल्थ के सेक्टर में सबसे बड़ी संस्था है, उसके प्रमुख बनाए गए हैं। NIH में इनको बड़ा रोल मिला है। ये भी भारतवंशी हैं। इनका जन्म कोलकाता में हुआ दोस्तों, और ये कोरोना काल में लॉकडाउन के विरोधी रहे। अमेरिका में तो आप समझते हैं ना, अलग अलग पॉलिसी थी, अलग अलग तरीके से सरकारें काम करती हैं। तो वहां जो लॉकडाउन हुआ, जिन परिस्थितियों में जिस तरीके से किया गया, ये विरोधी थे। इनको बड़ी जिम्मेदारी हेल्थ सेक्टर में मिली है। आप छठे रत्न पर आइए। हरमीत ढिल्लों, इनको सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ है। 54 साल इनकी उम्र है। बचपन में ही वो अपने माता पिता के साथ अमेरिका चली गई थी। यहां हाई स्कूल की शिक्षा नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में हासिल की। इसके बाद उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज से शास्त्रीय साहित्य में BA की डिग्री और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से कानून की डिग्री हासिल की। बड़ी महत्वपूर्ण वकील हैं ये। ऐसा फीस वसूलती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। अभी जब इनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे केसेस ठोके गए थे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, मोटी फीस वसूली थी। और ये हरमीत ढिल्लों वहां पर सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। इनको शामिल किया गया है। एक और रत्न से मिलाता हूं, विवेक गणपति रामास्वामी। इनको डोजे का प्रभार मिला है। अब डोजे क्या है आप ये भी समझ लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। विवेक रामास्वामी, सिर्फ इनको नहीं मिला, आप दूसरा नाम भी सुन लीजिए, एलन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति ने जिन दो लोगों को दिया डोजे का प्रभार, एक विवेक रामास्वामी है और दूसरे एलन मस्क हैं। अब आप समझ जाएंगे कितना बड़ा पोस्ट है डोजे का प्रभार। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा वो भी बताता हूं। ये ओहियो के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप ये तो पद नहीं रख सकते, सरकारी पद, तो फिर ये हट गए। इनकी पुष्टि भी हो गई। अब इनको बाहर रहना पड़ेगा और ये गवर्नर के लिए चुनाव लड़ेंगे। कितना बड़ा पोस्ट है आप समझ लीजिए। तो ये 7वें रत्न है। 8वें रत्न को भी देखिए। ये हैं रिकी गिल, वरिष्ठ निदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, जो अमेरिका में NSC है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इनको दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक के रूप में भारत के साथ विशेष रूप से काम करना है। तो ये 8वीं रत्न है। इसके अलावा 9वें पर आइए, सौरभ शर्मा। मैं इसमें 2-3 नाम आपके सामने रखूंगा जो ट्रंप की टीम में शामिल हुए, जैसे रिकी गिल, सौरभ शर्मा है बेसिकली। इसके अलावा कुश देसाई हैं जिन्हें उप प्रेस सचिव बनाया गया है, डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम है दोस्तों। इसमें नवरत्न है और ये सब के सब भारतीय हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या, अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूं कि भाई जो भारतीयों को अवैध रूप से वहां रह रहे थे, उनको जब भेजा गया,
आपने एक बात नोटिस किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, उसके बाद यह प्रोसेस शुरू हुआ और उनसे लोगों ने सवाल पूछे कि अरे आपने बात की, आप भेजेंगे अवैध प्रवासियों को, तो क्या बात हुई मोदी से? पता है क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? कि मोदी जी वही करेंगे जो अच्छा होगा। और वास्तव में मोदी जी वही करेंगे। और आपको एक बात बताऊं कि ये जो अवैध रूप से बसे हुए भारतीय थे उनको वापसी, और ये जो विपक्ष विरोध कर रहा है ना, ऐसे ही नहीं कर रहा। इनको भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसका अगला कदम जो होगा ना, उससे ये डरे हुए हैं। और इसका अगला कदम ये होगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत के साथ यहां जो अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा और दुनिया भर के देश कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये उससे डरे हुए हैं कि ये रूट कहां से कहां जुड़ता है। और इसी को लेकर दोस्तों मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, आपको मैंने बताया एनडीटीवी पर अभी कुछ दिन पहले ही लिखा है, अब भी बहुत रेलिवेंट है। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा हो रही है, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहा है, और इंडिया फर्स्ट की नीति प्रधानमंत्री मोदी ने 2014-15 में संसद के भीतर कही थी भाई, और प्रचार के दौरान भी। तो अमेरिका की फर्स्ट नीति मोदी जी की इंडिया फर्स्ट नीति से प्रभावित है, और सही मायने में जो अमेरिका कर रहा है वो इंडिया फर्स्ट नीति की जीत है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आर्टिकल भी पढ़िए। और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर मैंने कुंभ पर दूसरा गीत अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही शानदार गीत है। उस गीत में हमने पूरी कहानी समेटने की कोशिश की है। आपको लिंक तो मैं लगातार शेयर कर ही रहा हूँ, आप ज़रूर जुड़िए, इस गीत को देखिए और अपने कमेंट दीजिए। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।